Hello friends, my name is Sanjay Kumar. You watching my channel Professional Sujhav. Today I am discussing about GST Council meeting which was held today. जी हाँ दोस्तों, आज 43 GST काउंसिल मीटिंग थी और GST काउंसिल मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ है और क्या आपको रिलीफ दिया गया है इसके बारे में आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन, आपको पहले बताते हैं कि GST एमनेस्टी स्कीम में रिलीफ क्या दिया गया है, कब से दिया गया। दोस्तों, जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 तक आपको रिलीफ दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस जो आपको वेव ऑफ किया गया था उसमें आपके नील रिटर्न के केस में नील कर दिया गया था, कोई आपके पास लेट फीस नहीं चार्ज किया जाता था आपसे। लेकिन इस बार जो आपको एमनेस्टी स्कीम का दिया गया है इसमें मैक्सिमम कैपिंग लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो 500 रुपीज पर रिटर्न फॉर नील लाइबिलिटी के केस में आपको कैपिंग लगाया गया है पर रिटर्न, और 1000 रुपीज पर रिटर्न की कैपिंग लगाई गई है लाइबिलिटीज के केस में। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट आप कब से कब तक उठा सकते हो। दोस्तों, इसका आप बेनिफिट 1 जून 2021 से उठा सकते हो और 31 अगस्त 2021 तक इसका बेनिफिट आप दोस्तों उठा सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ आपको रेशनलाइज किया गया है लेट फीस। जी हाँ दोस्तों, जो ये लेट फीस रेशनलाइज किया गया है ये एमनेस्टी स्कीम का पार्ट नहीं है। अभी तक लेट फीस मैक्सिमम दोस्तों 10,000 रुपीज पर रिटर्न या पर मंथ लगता था मैक्सिमम, लेकिन अब आपको रेशनलाइज कर दिया गया है और छोटे टैक्स पेयर के लिए ये बेनिफिट है और उनको एक रिलैक्सेशन दिया गया है। तो दोस्तों, नील रिटर्न के केस में GSTR 1 और 3B में मैक्सिमम लेट फीस कैप्ड कर दिया गया है 500 रुपीज पर मंथ। दोस्तों, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ है अप टू 1.5 करोड़, वो मैक्सिमम लेट फीस कैप्ड कर दिया गया है 2000 रुपीज पर रिटर्न। जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है उनका मैक्सिमम लेट फीस कैप्ड कर दिया गया है 5000 रुपीज पर रिटर्न। दोस्तों, उसके बाद जो टर्नओवर है मोर देन 5 करोड़, मैक्सिमम लेट फीस कैप 10,000 रुपीज पहले भी थी और अभी भी 10,000 रुपीज है, इनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करते हैं GSTR 4 कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए। तो नील रिटर्न या नील लायबिलिटीज के केस में 500 रुपीज मैक्सिमम लेट फीस कैप किया गया है। 2,000 रुपीज इन केस ऑफ लायबिलिटीज है या नील रिटर्न नहीं है तो उस केस में आपको मैक्सिमम कैप किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों GSTR 7 की। GSTR 7 में 50 रुपीज पर डे लेट फीस और मैक्सिमम 2,000 रुपीज पर रिटर्न कैप किया गया है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं इंटरेस्ट पोर्शन की। इंटरेस्ट में आपको जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, मैं अभी उसकी बात कर रहा हूँ, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। मार्च की बात करें तो मार्च 21 की रिटर्न में फर्स्ट 15 डेज तक आपका इंटरेस्ट रेट नील है और आफ्टर 15 डेज अप टू 45 डेज उसका 9% है और आफ्टर 45 डेज 18% इंटरेस्ट रेट है। दोस्तों, अब बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में फर्स्ट 15 डेज तक नील रेट ऑफ इंटरेस्ट है और नेक्स्ट 30 डेज फिर आपको 9% है, आफ्टर 30 डेज 18% है। अब बात करते हैं मई की। मई में अप टू 15 डेज नील है और आफ्टर 15 डेज 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आफ्टर 15 डेज 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों, मई में लेट फीस अब GSTR 3B का वेव ऑफ किया गया है अप टू 30 डेज फ्रॉम ओरिजिनल ड्यू डेट से। जी हाँ दोस्तों, मई की रिटर्न अगर आप GSTR 3B फाइल करते हो तो आपको 30 दिन का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बात करते हैं हम लार्ज टैक्स पेयर की जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से अबव में है। जो मई की रिटर्न है दोस्तों, इंटरेस्ट अप टू 15 डेज 9% चार्ज किया जाएगा और आफ्टर 15 डेज 18% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लेट फीस की बात करें तो लेट फीस को वेव ऑफ किया गया है 15 डेज के लिए फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट से। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कुछ अदर बेनिफिट के बारे में। जो ITC 04 GST जो वर्क की रिटर्न जाती है क्वार्टरली दोस्तों, इसमें जनवरी से मार्च जो क्वार्टर की बात करते हैं इसमें एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 30 जून। आपको 30 जून तक का रिलैक्सेशन दिया गया है दोस्तों, 30 जून तक आप फाइल कर सकते हो। फिर बात करते हैं GSTR 4 की। दोस्तों, GSTR 4 जो 19-20 का उसमें रिलैक्सेशन तो आपको नहीं दिया गया, लेकिन जो 20-21 का है 20-21 में आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। इसको टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया गया है अप टू 31 जुलाई 2021।
इसके बाद करते हैं GSTR1 या IFF फैसिलिटी की दोस्तों। तो GSTR1 और IFF फैसिलिटी फॉर मई के लिए आपको एक्सटेंड किया गया है 15 डेज का। फिर दोस्तों एक आपको रिलीफ दी गई है रूल 36 सब रूल 4 ITC की बातें करता है दोस्तों, जिसमें आपको अप्रैल, मई और जून, ये तीनों महीने में आपको कंसीडर करना है जून में जाके। तीनों महीने का कैलकुलेट करके जून में आप रिकंसाइल करो, और जून में जितना आईटीसी आ रहा है दोस्तों, उतना आप उस हिसाब से आप एडजस्ट करके जून में आईटीसी नेट बेसिस पे ले सकते हो। तो एक दोस्तों आपको कंपनी के केस में रिलैक्सेशन दिया गया है कि आप अपने रिटर्न फाइल कर सकते हो ईवीसी के थ्रू। तो दोस्तों ये सारे थे अपडेट, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है बाकी अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बताएंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।